हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफ मॉम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और अपने फैमिली के साथ हूँ। तो आज है दिन बुधवार और तारीख है 7। तो यहाँ मैं लंच के टाइम से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी चावल और एक साइड में दाल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गैस ऑन कर दी थी। गैस ऑन करने के बाद ही यहाँ पे तुरंत दाल के लिए सब कुछ रेडी कर रही थी। तो आज मैं आप लोग के साथ डीप किचन डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और हम कैसे कर रहे हैं जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाबू बीच में आ गया था और जब भी मैं दाल बनाने जाऊँगी तो उसको कच्चा दाल खाना ही रहता है। तो यहाँ पे मैं कच्चा दाल अलग से दे रही थी, ज़्यादा नहीं देती हूँ, दो तीन चार दाना ऐसे ही रहता है तो दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं दाल धो रही थी तो दाल में 3 से 4 पानी, जब तक वाइट पानी नहीं आने लगता है तब तक मैं दाल को धोते रहती हूँ एकदम साफ़ सुथरा, क्योंकि दाल में बहुत सारा मतलब कीड़ा ना लगे, जिसके कारण से दाल में बहुत सारा क्या क्या मतलब पाउडर मिलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी झींगा का सब्जी। तो ये इसको आप लोग क्या बोलते हो, झींगा या तरोई भी बोलते हैं, पर पता नहीं, हम लोग अपने साइड में तो झींगा इसको बोलते हैं। और ये जो छिलका बचा हुआ था तो उसको मैं आ गई थी, जो फूल उल का जो टफ होता है पौधे में हम डाल देते हैं ताकि ये खाद का काम करे। तो यहाँ पे देखिए हम ये जो छिलका, आलू का छिलका और बहुत जो भी छिलका रहता है, बहुत सारा अगर बच जाता है तो उसको हम आके पौधे में डाल देते हैं ताकि पौधा में खाद का काम करे। तो उसके बाद ही, और यार आज का जो धूप था बहुत ही भयंकर वाला था। और यहाँ पे मैं तोड़ ले रही हूँ करी पत्ता, क्योंकि आज मैं जो दाल फ्राई करूँगी तो करी पत्ता से ही करूँगी। उसके बाद ही मैं तुरंत आ गई किचन में और मेरा झींगा उंगा सब हम छील के रख दिए थे। अब हम इसको करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे हम चॉपिंग फटाफट कर रहे हैं। उसके बाद ही मैं यहाँ पे बाबू के लिए जूस बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा बाबू का जूस बन गया था, क्योंकि उसको रोज़ ही मौसमी का जूस देती हूँ। उसके बाद जूस देने के बाद यहाँ पे मेरा चावल हो गया था। तो मैं सोची मेरा हाथ तो बिजी है, तो मैं ऐसे ही भात दे दी थी कि ताकि मेरा भात ऐसे ही पस जाए। और यहाँ पे मैं बना रही थी तो सबसे पहले मैं करूँगी दाल फ्राई। दाल फ्राई करने के बाद फिर करूँगी आलू का चोखा। उसके बाद मैं बनाऊँगी झींगा का सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं दाल फ्राई करने के लिए दे दी थी इसमें लहसुन कर लिया, जीरा कर लिया, तेज़ पत्ता, सूखी मिर्च, ये सब देने के बाद फिर दी थी प्याज और टमाटर। उसके बाद उसको मिक्स करके उसके बाद रख दी। और फिर यहाँ पर हम तुरंत ही दे देंगे। देखिए तो यहाँ पर हम मेरा चोखा का भी तैयारी हो ही गया था। तो यहाँ पे हम बना रहे थे सब्जी का तैयारी कर रहे थे, झींगा का सब्जी। तो यहाँ पे हम झींगा का सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दे देंगे सूखी मिर्च, पंचफोरन, तेज पत्ता। उसके बाद ही हम जो आदि होता है उसको हम हल्का सा ग्रेट करके दे देंगे। फिर हम यहाँ पे दे दिए थे प्याज और हल्का सा फ्राई होने के बाद हम यहाँ पे दे दिए आलू। और आलू देने के बाद ही हम तुरंत यहाँ पे दे देंगे, अब हल्का सा फ्राई हो गया उसके बाद दे देंगे हम यहाँ पे झींगा। तो झींगा देने के बाद ही हम यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ में दे देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और नमक ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि झींगा थोड़ा गलता है इसीलिए। और यहाँ पे हम दे देंगे हल्दी और जीरा पाउडर, और अभी कुछ भी नहीं देना है। तो देने के बाद ही हम तुरंत इसको अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे। क्या है ना, सब्ज़ी ज़्यादा रहने से ना चलाने में नहीं बनता रहता है। तो यहाँ पे हम ढक देंगे और गैस को कर देंगे एकदम स्लो। उसके बाद ही हम यहाँ पे हम बना लेंगे चोखा। तो चोखा के लिए हम जो मसाला था उसको रेडी कर ही लिए थे। तो इसमें हम डाले थे जो प्याज सूखी मिर्च को गैस पे मौला लिए थे, मतलब उसको हम रख दिए। उसमें हम डाल दिए नमक और फिर आलू। बस मेरा चोखा बन के रेडी हो गया। और उसके बाद ही फिर हम तुरंत
क्योंकि इस तरह से अगर आप चोखा बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं ऐसे ही चोखा खाती हूँ। बहुत लोग कच्चा चोखा खाना पसंद करता है, बट मैं कच्चा चोखा खिचड़ी जब बनता है तब मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चोखा भी बन गया था और गैस को भी मतलब और जो भी साइड उड था उसको मैं अपना साफ़ करते भी रहती हूँ। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी को चढ़ा देते क्योंकि इधर हमको साफ़ उफ करना था। तो अब हम बना लेंगे रोटी। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूँधेंगे क्योंकि मेरा आटा गूँधा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आटा को जो लाए हुए थे उसको हम रख भी लेंगे वहाँ साथ ही में। और यहाँ पे जो हम ड्रेस चेंज मिल रहा है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि दूसरा दिन का ब्लॉग है, क्योंकि हम जब बाहर गए थे तो मेरा मतलब बाबू जो है वो ड्रेस जो हम चल रहे थे वो मेरा ड्रेस जो पकड़ा ना, जैसे ही पकड़ा और ड्रेस टान दिया तो मेरा ड्रेस एकदम फट गया। तो इसीलिए मैं ड्रेस चेंज करके आई हूँ। और ऐसे भी सूती ड्रेस रहता है ज़्यादा दिन कुछ दिन पहनने के बाद ही वो थोड़ा मतलब अजीब सा हो जाता है और वो हल्का सा फट गया, तो इसके लिए हम खोल के दूसरा ड्रेस पहन लिए थे। तो आप लोग वो मत सोचिएगा। तो यहाँ पे हम पापा के लिए रोटी बना रहे थे और पापा को रोटी खाना है मतलब मोटा मोटा रोटी खाना पसंद है, बट मुझे तो पतला रोटी बनाना पसंद है। बहुत कोशिश करती हूँ मोटा रोटी बनाने का। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और यहाँ पे देखिए मेरा सब्ज़ी का पानी पूरा एकदम कम हो गया था और यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन के रेडी भी हो गया था। तो हल्का सा ऊपर से यहाँ पे देखिए पूरा लंच का तैयारी हो गया है। पापा जी को खाना भी दे दिया है, बट आज मैं करूँगी किचन का डीप क्लीन, इसीलिए अभी गैस उस नहीं पोछी हूँ, एक ही बार सारा पोछूँगी। तो चलिए किचन का डीप क्लीनिंग जब करूँगी तो आप लोग के साथ बात भी कर लूँगी, मिलूँगी भी। तो ये है रहा मेरा लंच का थाली सिंपल सा। तो यहाँ पे बनाई थी मैं चावल, आलू का चोखा और झींगा आलू का सब्जी, आज मैं किचन का डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे ज़्यादा उतना भी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करना है, बट करूँगी जितना हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए आज मेरा चाय गिर गया और दूध भी गिर गया था थोड़ा सा, जिसके कारण से देखिए क्या दाग हो गया है। और ये इसमें भी यही हाल हुआ है। तो देखिए चाय पूरा गिर के एकदम हालत ख़राब हो गया था। और इसमें क्या है ना, चावल उवल जो चावल बनाते रहे तो उस टाइम जो फेंकता है उसको उसी टाइम अगर आप नहीं पोछोगे, फिर अगर आप रोटी वोटी बनाओगे तो उस टाइम आपका पूरा एकदम ऐसा हालत हो जाता है, तो पूरा काला हो जाता है। तो उसके बाद देखिए ये आज हम ये हो गया है, पूरा तेल तेल लग रहा है, तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी। और बहुत दिनों के बाद मैं साफ़ कर रही हूँ किचन। तो देखिए किचन का क्या हालत है। ऐसे तो इधर साफ़ ही है, इधर मेरा हाथ चला जाता है, फटाफट कर लेती हूँ जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाता है। बट हाँ, ये जो ऊपर में है वहाँ मैं हाथ नहीं देती हूँ। तो देखिए मेरा साफ सुथरा करके उसके बाद, क्योंकि हमको सिंक खाली चाहिए, सिंक खाली रहेगा तो आप फटाफट सारा काम कर लोगे। तो इसीलिए पहले सबसे पहले हमको सिंक खाली चाहिए। तो उसको हम करेंगे सबसे पहले साफ़ सुथरा। तो धो लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन पे। सबसे पहले जो भी बर्तन पड़ा हुआ है उसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि कुछ काम को लेके मैं मतलब उलझ जाती हूँ, जिसके कारण से मैं ये बर्तन उतना साफ़ नहीं कर पा रही थी। और आज तो मैं डीप क्लीनिंग करूँगी किचन का। तो सबसे पहले मैं करूँगी जो भी बर्तन पड़ा हुआ है उसको मैं क्लीन। तो इसको मैं सबसे पहले क्लीन करने के बाद ही मैं दूसरे चीज़ों में हाथ दूँगी, क्योंकि अगर बर्तन क्लीन रहेगा और सिंक खाली रहेगा तो आपका माइंड भी सही रहेगा और फटाफट काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले बर्तन को क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बर्तन क्लीन करने के बाद ही मेरा बर्तन क्लीन हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्पून सब रखते हैं, जो नाइफ़ रखते हैं, वही स्टैंड था, तो उसको भी मैं पहले क्लीन कर ली। और क्लीन करने के तुरंत ही बाद मैं किचन का प्लेटफॉर्म है उस पे मैं चढ़ गई। और क्या है ना,
मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर दी हूँ। जो ये लिक्विड बनाए थे तो इसमें हम डाले थे गर्म पानी, हल्का सा विनेगर और जो पिल होता है वो डाली थी और खाने वाला सोडा। बस उसी से मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर रही थी। और थोड़ा किचन में कुछ ज़्यादा ही गंदा मतलब बैठ गया था, जो तेल होता है वही, जिसके कारण से ही तो किचन पूरा गंदा लगता रहता है। तो इसको जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैं अपना क्लीन कर रही थी और कोशिश कर रही थी थोड़ा और हाथ चल जाए, यही सोच रही थी। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से पूरा इसमें डाल ले रही थी और उसके बाद क्लीन कर रही थी और इजीली क्लीन हो जा रहा था। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा कि इस तरह से लिक्विड बना के साफ़ करें, बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे मैं हंस रही थी इसलिए क्योंकि मेरा देवर है, कुछ बात बोल रहे थे और कुछ दिखा रहे थे, इसलिए मैं हंस भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो काम को इसी तरह हम एंजॉय करते हुए किए और मेरा काम कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। लास्ट में पता चला जब रात में सोने जा रही थी, तब लग रहा था कि बहुत थक गए हैं। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे हमको मेरा आधा से ज़्यादा ही कुछ साफ़ हो गया था। ऊपर का जितना भी हिस्सा था पोर्शन वो सारा मेरा क्लीन हो गया था। अब बचा था नीचे वाला पोर्शन, तो मैं सोची इसको भी जल्दी जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। और बचा था गैस, तो गैस तो ऐसे भी मैं पोंछती रहती हूँ, तो गैस में ज़्यादा कुछ नहीं, बट फिर भी मैं उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दी। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा एकदम किचन उचन पूरा चमक गया था। लग रहा था कि हाँ, क्योंकि मेहनत किए थे तो चमकेगा ही। तो फिर उसके बाद ही मेरा और क्या है ना, मैं क्लीन करने के साथ साथ जो ब्रश से की उसके बाद मैं भिंगा के कपड़ा से पूरा पोंछी थी वॉल को, जो आप लोग मतलब स्किप हो गया। मैं सोची कि वीडियो बन रहा है बट वीडियो तो पूरा पोस्ड था, तो उससे पता नहीं चला। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ब्रश से पहले साफ़ करने के बाद फिर भिंगा के कपड़ा फिर इसको पोंछ दीजिएगा। तो मैं वही की थी। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन तो साफ़ हो ही गया था, बट मैं ऊपर जब देखी तो एग्जॉस्ट फैन में हल्का सा गंदा लग रहा था, मुझे नीचे उतरने के बाद पता चला। तो मैं सोची कि फिर से क्यों ना ऊपर चढ़ के और उसके बाद हम इसको क्लीन करूँ, क्योंकि इतना साफ़ करने के बाद थोड़ा सा गंदा पड़ा रहता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है और आपका मन संतुष्टि भी नहीं मिलता है कि हाँ हल्का सा गंदा है, उसको भी क्यों ना मैं हटा दूँ। तो इसलिए मैं फिर से वापस चढ़ गई थी और उसको मैं फिर से क्लीन करने लगी थी। ऐसे तो मेरा किचन पूरा क्लीन हो ही गया था, बट थोड़ा सा एडजस्ट फैन के पास में गंदा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं फिर से चढ़ के और उसको साफ़ करने लगी। तो यहाँ पे मेरा एडजस्ट फैन भी साफ़ फिर से हो गया था। और यार आज का जो गर्मी था कि क्या ही बोले, और मेहनत करने से तो और गर्मी लगता है। तो यहाँ पे मेरा पूरा किचन का नीट एंड क्लीन हो गया था। और हाँ, जो पानी पीने वाला जो जार होता है उसको भी मैं साथ में ही क्लीन कर लिया। और विंडो को मैं अभी साफ़ नहीं क्योंकि उसको हमको नेट खोलना होगा और नेट खोल के फिर नेट को भी साफ़ करना होगा, तो थोड़ा झमेला था, इसलिए मैं अभी छोड़ दी हूँ, बाद में कभी करूँगी। और उसके बाद ही देखिए मैं यहाँ पे जो मेरा रेगुलर मसाला जिसमें रखते हैं, मैं रेगुलर जो मसाला रखते हैं उसको उसी को मैं साफ़ करी थी हटा के। तो उस स्टैंड को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। किचन साफ़ रहने से ही नहीं होगा, सारा कुछ साफ़ रहने से ही सही रहता है। और क्या है ना, अगर साफ़ सुथरा रहता है किचन तो आपको काम करने में भी अच्छा लगता है, हमेशा पॉजिटिव हर चीज़ लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे किचन का जो भी मसाला का जो बर्तन था उसको मैं भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ ताकि गंदा ना दिखे। और ऐसे गंदा नहीं था, मैं कुछ दिन पहले ही धोई थी, बट किचन में कितना भी साफ़ कर लो 2-3 दिन के बाद ही आपको तेल नज़र आने लगता है। तो यहाँ पे मेरा किचन का पूरा स्टैंड अच्छे से साफ़ कर लिए थे। साफ़ करने के बाद ही हम यहाँ पे जो तेल का जो डब्बा था उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली। तेल का जो कंटेनर है
और यहाँ पे मैं स्टैंड को अच्छे से सेट कर दूँगी। और मेरा यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से मैं सेट कर दी। साथ ही साथ में क्या कर रही थी ना, मैं क्लीन करते जा रही थी और सेट करते जा रही थी, तो उसमें ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। नहीं तो अगर आप साफ़ कर दोगे फिर बाद में सेट करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं संग संग में सेट करते जा रही थी। और जो ये मेरा जो स्टॉक में जो भी सामान रखती हूँ वो सब डब्बा था, तो उसको भी मैं क्लियर कर रही थी, एकदम क्लीन कर के रख रही थी। और कुछ दिन बाद मैं ये सब डब्बा को पूरा को चेंज ही कर दूँगी। बट जो अभी है फ़िलहाल अभी जो है वही को मैं अभी काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा डब्बा उब्बा साफ़ होने के बाद फिर जो जहाँ पे रखते हो उस जगह को भी साफ़ करना पड़ता है, उस डब्बा को भी। और यहाँ पे देखिए इसको भी हम नीचे वाला भी पोर्शन को अच्छे से क्लीन कर दिए थे। क्लीन करने के बाद ही मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया था। और ऊपर में फ्रिज के ऊपर में जो रखा हुआ है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाबू के कारण से मेरे को यहाँ पे कभी कभी ड्रेसिंग टेबल बनाना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ लिपस्टिक ये सब रखा हुआ है, क्योंकि चुटकू जो बाबू है उसको खोल के जो तो कर देता है। तो यहाँ पे मेरा किचन एकदम क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन है और सुंदर सा दिख रहा था। शायद आप लोगों को फ़ोन में समझ में आए या नहीं, पर मेरा पूरा एकदम मुझे अच्छा लग रहा था क्लीन करने के बाद। जो आलू प्याज ये सब जो कुछ भी रखते सारा एकदम मतलब पूरा सोचिए ना, पूरा ही हम क्लीन किए थे। और उसके बाद ही फिर हम आ गए थे। तो यहाँ पे जो बाल्टीन रखा है तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा दूँगी। तो पहले सोची कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि मेरा किचन साफ़ मतलब क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा ये डीप क्लीनिंग पसंद आए और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।